उपराजधानी दुमका में राज्य के आदिवासी व मूलवासी छात्र एवं आम लोग ने सड़कों पर उतरकर बंद किया। झारखंड में 22 वर्षों के बाद भी अब तक किसी ठोस स्थानीयता व नियोजन नीति का नहीं बनने से छात्रों ने बंद का आह्वान किया। राज्य गठन के 22 वर्षों के इतिहास में भाजपा सरकारें सबसे ज्यादा रही और अलग अलग राजनीतिक दलों को सत्ता में बैठने का मौका भी मिला, लेकिन जब भी स्थानीयता व नियोजन नीति पर चर्चा हुई या फिर सरकार उस पर आगे बढ़ी तो राज्य में उसका किसी न किसी रूप में विरोध हुआ। झारखंड की मौजूदा हेमंत सरकार ने 60-40 के तर्ज पर नियोजन नीति लागू किया, पर इसका विरोध शुरू हो गया। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नौकरी देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, नौकरी देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, नौकरी देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, नौकरी देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंड में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, झारखंड में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शरण होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शरण होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार हो, गाँव है, मोहल्ले है, हर गांव में एक एक बैरियर और आपका तो वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर जिले की तरह अपने हुडिंग लगाते हैं ना नेता लोग, उस तरह हमारे गांव में हुडिंग लगाया जाएगा और वहाँ पे हिदायत दिया जाएगा, कोई भी नेता अगर इस गांव में प्रवेश किया तो उसका सम्मान जूता और माला से सम्मान किया जाएगा। जिस तरह से हम लोग उसको सम्मान फूल माला के साथ करते थे ना, इसीलिए उसको रोक लगा दिया जाएगा। आपका आदिवासी परंपरा के अनुसार हम लोगों ने जिस तरह से सकुआ पत्ता का हाथ किया है और उस आधार से हम लोग अंग्रेजों को, हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से सकुआ पत्ता नगाड़ा बजा करके यहाँ के लोगों को जागृत करने का काम किया था और यहाँ का अंग्रेजों को शोषण के विरुद्ध, यहाँ का खजाना को लूटने वाले जो अंग्रेज सबके उतना परिपूर्ण रहने के बावजूद भी उसके पास क्या नहीं था, उसके पास सारे हथियार था, उसके पास प्रशासन तंत्र था, तोप था, बंदूक था, गोलियां थी, लेकिन उस पर हमारे पास तीर धनुष के सिवा और हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन तो हमारे मुख्यमंत्री कुंभकर्ण भी इतना कम ही सोते थे, जितना पूरे झारखंड में बंदी होने के बावजूद भी हमारे साथ साथ हमारे कई लोगों को कोई परेशानियां को इन्होंने बढ़ा के रखा है। हम लोगों को कोई शौक नहीं था, लेकिन मजबूरी हमारे पास है कि हमारे सरकार को, लेकिन आज तक उसके कानों में जूं तक नहीं जा रहा है। इस तरह सरकार को हम लोग को अधिकार है। आपका यहाँ नाकेबंदी, ये हमारा जो दावा है, हमने जिस अधिकार के हमारे 100% हमारा जो बंदी है सफल रहा है और जितने भी दुकानदार हो, व्यवसायी हो, गाड़ी वाला हो, सारे सामाजिक लोग हो, सामाजिक संगठन हो, मुखिया संगठन हो, प्रधान संगठन हो और विभिन्न संगठनों का सहयोग से जो हमको आज जो मिला है सफलता, ये जो बंदी का जो सफल हुआ है, ये सभी लोगों का ये श्रेय है। और आज हमारे पूरे झारखंड प्रदेश में आप देखेंगे पूरी रात भर हमारे नौजवानों ने रोड पे पड़े। सरकार को हम लोगों ने सोचा कि जिस तरह से हमें बाबा साहब के संविधान के अनुरूप हमें एक आंदोलन का अधिकार दिया है, उस अनुरूप के तहत हम लोगों ने सारे संविधान के जितने भी धाराएं हैं, जितने भी हमारे अधिकार दिया, उस अधिकार के तहत हम लोगों ने आंदोलन किया। और सरकार को हम लोग सचेत करने चाहिए कि यहाँ का जिस तरह से बाहर जिस राज्य से हम अलग हुए हैं, बिहार से जैसे अलग है, बिहार का जैसे वहाँ का नियोजन नीति बना, आपका भारत का नागरिक हो, वहाँ का अस्थायी, बिहार का अस्थायी निवासी हो, लेकिन हमारे झारखंड सरकार का जो नियोजन नीति है, कभी उन्होंने 10th 12th के आधार पे, कभी उन्होंने 1932 खतियान के आधार पे, आज 60 और 40 के आधार पे, प्लस भारत के नागरिक, आप समझ सकते हैं जो हमारे एक ऐसा प्रदेश झारखंड जैसा देश को पूरे भारत के नौजवानों को न्योता दे रहे हैं कि ताकि आप आइए मेरे पास नौकरी कीजिए, आपको खनिज संपदा लेके सारे चीज लेकर के जा रहे हैं। यही हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम लोगों ने जो उम्मीद लेकर के हमारे पुरखों ने सोचा था कि अलग झारखंड होगा, हमारे बाल बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, सभी को नौकरी और रोजगार मिलेगा। यही छात्र इसी संथाल परगना का धरती है, ऐतिहासिक धरती है, सीधो कानू का धरती है और इस बार का भी आंदोलन जो है इसी धरती से आह्वान किया गया है छात्र समिति के बैनर तले। और हम लोगों को जब ऐसा जरूरत पड़ा है, ये एक बात आपको बताने भूल गए हम, क्योंकि कल जिस तरह से इन लोगों ने सोशल मीडिया में कुछ बातें सुनने को आए, एक समन्वय समिति की बैठक हुई सरकार की ओर से, जिसमें से वो तो स्पष्ट नहीं आया कुछ भी, लेकिन एक जो है विनोद पांडे जो जेएमएम के प्रवक्ता हैं, वो छात्र को दलाल बोल करके बहुत बड़ा गलती किए हैं, क्योंकि वो अनसंवैधानिक वर्ड को यूज़ किए हैं। और सबसे बड़ी बात, वो सबसे बड़ा दलाल तो वो हैं
जो हमारे इस मिट्टी का पुत्र के यहाँ के छात्र नौजवानों को दलाल बोलने का काम कर रहे हैं, वो बाहरी बिहारी हैं, क्योंकि वो गुमराह कर रहे हैं यहाँ के लोगों को, हमारे मुख्यमंत्री महोदय को गुमराह कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के चलते ही यहाँ पे आज ना नियोजन नीति ना स्थान नीति बन पा रही है, क्योंकि हम लोगों ने जिस सरकार पे आज उम्मीद किया था, कहीं ना कहीं आज वो अपने वादे से, आज कहीं ना कहीं वो अपने एजेंडा से कहीं ना कहीं वो मुखर चुके हैं। आज छात्र नौजवान कहीं ना कहीं नाराज हैं, उसी को लेकर के आज तक किसी ने ना नियोजन नीति ठोस बनाया, ना स्थान नीति, ना विस्थापन नीति, ना उद्योग नीति, किसी ने आज तक ऐसा कोई नीति नहीं बनाया जिसको लेकर के आज हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये मेरी मजबूरी है, कहीं ना कहीं ये हमारा हकमारी हो रही है, इसलिए आज मजबूरन होकर के हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं। आज हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं इन लोगों को, यदि आप लोग अभी भी नहीं सुधरे, क्योंकि ये समय अब निकलते जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे छात्र युवा हैं मेरे साथी लोग, आंदोलन का साथी, जिसका उम्र सीमा जो है बढ़ते जा रहा है और उम्र सीमा पार होते जा रहा है, सरकारी नौकरी लेने के लायक वो नहीं रहेंगे। इसलिए लेकर के आज जो है आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि अब समय आ चुका है, क्योंकि यदि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए सारे युवाओं को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ, सभी लोग आप लोग डट के आइए सामने, क्योंकि इन सारे कमीनों प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को जवाब देना होगा, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक सारे लोग ठगने का काम किया है, यहाँ से खनिज संपदा को लूटने का काम किया है, हमारे नौकरियों को बेचने का काम किया है, बाहरी लोगों को देने का काम किया है। इसलिए लेकर के अभी हम लोग आने वाला समय में, ये तो एक क्या बोलेंगे, ये तो एक टेलर ही था समझिए, क्योंकि आने वाला समय में हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करेंगे और अनिश्चित आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, और गांव-गांव में जाकर के सारे आम आवाम को हम लोग जगाएंगे, बोलेंगे कि आपके जो बाल बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसका नौकरी बाहरियों को बेचने का काम किया जा रहा है, यहाँ से खनिज संपदा को बेचने का काम किया जा रहा है। इसलिए आप सारे लोग जागरूक होइए, क्योंकि आने वाला 2024 चुनाव में सारे लोग जागृत होइए, और जितने भी जनप्रतिनिधि लोग आएंगे वोट मांगने के लिए, कोई भी एजेंडा लेकर के आए, आप उसको चप्पल का माला से विरोध कीजिए, क्योंकि आज तक उन्होंने आपके लिए या फिर आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चे के लिए एक भी ऐसा नियोजन नीति, स्थान नीति या फिर ऐसा कोई नीति नहीं बनाए जिससे आप यहाँ पे आपके बच्चे के साथ उज्जवल भविष्य के साथ जी सके। जिस सपना को देख करके इस झारखंड प्रदेश को अलग किया गया था, आज कहीं ना कहीं हर एक लोगों को दर्द होता है, क्योंकि झारखंड प्रदेश